दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोदी केयर विद शिवराम कश्यप। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी नई फसल में आपको लाए हैं जहां पर टमाटर की खेती पूरा का पूरा एरिया ही है। जो टमाटर की खेती आप देख रहे हैं इसमें एक नई तकनीक से किया जाता है खेत, क्योंकि जहां पर 10 बीसे या 5 बीसे जो खेत करते हैं वो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विधिवत खेती की जाती है। आज वो भी हम भी सीखेंगे कि किस तरीके से ये खेती की जाती है और उसमें हमारा एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का उपयोग हुआ है। आज से कितने समय पहले दादा? ये करीब 1 महीना पहले होगा, 1.5 महीना पहले। चलिए 1 महीना पहले इस फसल में यूज़ किया गया है और उसका रिजल्ट भी कैसे आया है वो हम उन किसान भाई से ही आपकी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जहाँ में तो 12-13 दिन वहीं लगे। तो ये खुद बताएंगे कि इस एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का जो प्रयोग किया है उसका क्या अंतर आया है और टमाटर की फसल से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, और पहले आप क्या सोच रहे थे कि इस फसल, अभी बता रहे थे कि ये फसल मतलब जो है चली ही जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत अच्छी फसल थी नहीं। तो हम मिलवाते हैं आपको। ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो यहाँ का एरिया का पूरा काम संभालते हैं वो हमारे भाई साहब हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उन्होंने किस तरीके से क्या इंडिकेट किया है ऐसे टमाटर के किसान को, कैसे मतलब उन्होंने यूज़ करवाया है, तो उनसे हम बात करते हैं। उसके बाद में किसान भाई से भी बात करते हैं। लीजिए भूपेंद्र भाई। थैंक यू सर। मेरा नाम भूपेंद्र मिश्रा है। मैं सुरपुरा के पास का रहने वाला हूँ। रहटा गांव है मेरा, और मेरी भाई साहब से मुलाकात हुई फ़ोन द्वारा। यहाँ मैंने एक डेमो करवाया था इस गांव में, वहापुर गांव में। उसके बाद भाई साहब ने हमको कॉल की। ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट में है, मोहनपुर और सावर के बीच में। ठीक है। तो भाई साहब से बात हुई तो आके मैंने ये खेत देखा तो इसकी हालत बहुत गंभीर थी, यानी नाजुक पौधा था। इसकी उम्मीद नहीं थी कि जल्दी उठेगा, और आज इसकी पोजीशन आप लोग देख रहे हैं वीडियो से, और बाकी का हमारे किसान भाई बताएंगे। आ जाओ भैया, बताओ क्या सिचुएशन थी पहले, आप बताइए। पहले बहुत हल्का पौधा था, ये बहुत हल्का पौधा था। कलर पीलापन था, पीला था और बेदम था, बिल्कुल बेदम था। मतलब आपको उम्मीद लग रही थी कि ये फसल होगी? मेरे को तो मैंने तो कह दी बता दिया, या आपको आप देखे ये देखे गए। मैंने गुस्सा के बारे दो छिड़काए दे दिए थे, और 2 छिड़काए के बजाय मैंने गुस्सा के मारे 1 ही छिड़काए में सब मार दी। इसलिए कि ये खत्म हो जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये खत्म ना होकर के और अच्छी खड़ी हो गई। अच्छी खड़ी है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये टमाटर देगी ये फसल? तब तो उम्मीद है। अब तो उम्मीद है कि अब टमाटर देगी। अब देगी ही नहीं, ये टमाटर दिखाएगी कि पूरे आपके गांव में मतलब जो है कितना बेहतरीन टमाटर इससे निकल रहा है, वो आपको यहाँ से एहसास होगा, देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी आपका ये बल्ले वगैरह ये गड़ाए जा रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे शायद अभी इसकी बढ़वार के लिए। तो आप जाल बनाइए, आप जाल बनाइए। इस पे जब दोबारा से स्प्रे करेंगे, क्योंकि आपने 11 दिन पहले स्प्रे किया है इस पे, 10-11 दिन पहले किया है ना, तो 10-11 दिन में अगर पौधे की ये ग्रोथ है तो आप सोचो कि 1 महीने में इस पौधे की क्या ग्रोथ जाएगी। लग रहा है, अंदाजा लग रहा है? ठीक है। तो अब जो है आप इस पे बाकायदा स्प्रे करिए, और जो भी आपको तैयारियां करनी है ना टमाटर के लिए, वो तैयारियां करिए सारे के सारे। मतलब जो है किसानों को बताइए कि भाई हमने ये इस्तेमाल किया है और इसका ये हमको लाभ मिला है। तब तो इनको सबको बताइए ही मैंने तो, मैं तो बताने को तैयार हूँ। नंबर तक दो इनको, इन पे बात करवाइए एक दिन। अब ये इनको बाद में लगना है फोन। अच्छा, इनका नंबर नहीं लग रहा था। चलिए ठीक है। चलिए भाई साहब, आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कितने बीघे का खेत मतलब जो है टमाटर की खेती के लिए रखे हैं? प्रमोद कुमार सोलंकी नाम है मेरा। प्रमोद कुमार सोलंकी जी। ठीक है। और 1 एकड़ में लगाए हैं टमाटर। 1 एकड़ में टमाटर लगाए हैं। 1 एकड़ का टमाटर तो बहुत निकलता होगा डेली का डेली। अब देखो पहली बार की है हम। अच्छा, पहली बार की है। पहली बार। चलिए ठीक है। और पहले से कोई टमाटर की खेती करने वाले किसान भाई हैं? पहले से आप भी तो कर रहे होंगे ना? नए हैं सब। अच्छा, आपने किए हैं? मेरे तो 1 बीघा है। 1 बीघा है? हाँ। अच्छा, आपने ट्रायल के लिए किया है टमाटर? हाँ, ट्रायल के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। क्या उम्मीद रहती है, कितना एक बीघे में कितने रुपए तक का मतलब जो है प्रॉफिट निकल के आता है टमाटर की? अब हाँ 200 क्रेट के लगभग निकलता है। रुपए में अगर बात करें तो बीघे का क्या, फिर भी एक अंदाजा रहता है ना, अंदाजा रहता है। मैंने तो खेती नहीं 20-25 हज़ार रुपए बीघे के हिसाब से मतलब जो है प्रॉफिट का अंदाजा रहता है कि निकल आता है। चलिए ठीक है।
ठीक है किसान भाई इसीलिए अग्रसर हैं इस खेती को करने के लिए। हमें लगता है कि जहाँ पर मंडी बन जाती है किसी भी चीज़ की तो उसको ही करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम विपरीत दिशा में जाएंगे फिर उसकी मंडी बनाने में हमको 10-5 साल लगेंगे। तो इसलिए आपको हम दावे के साथ कहते हैं, मंडी आराम से बैठो, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आप टमाटर की ही फसल को बहुत बेहतर तरीके से करें और जैविक करें। एक संदेश हम आप लोगों को देना चाहेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र से बाहर निकल के आइए। केमिकल फर्टिलाइज़र ने सत्यानाश किया है और कुछ नहीं किया है। दो काम है, एक तो अगर यही आपकी फसल, शुद्ध खाओगे, यही फसल आपकी अगर जैविक हो और लोगों को मालूम हो पूरे भारत में कि आप जैविक उगाते हैं, ये अबे दिखाया तुमने, जी जी जी, 1800 रुपए का है ये। तो ये केमिकल, महंगे केमिकल का पीछा छुड़ाओ। मतलब ये जादू मंत्र आपके पास है, एक्टिव HC, एक्टिव मैक्स। इसके माध्यम से आप कितना भी केमिकल जो यूज़ कर रहे हो उसकी मात्रा को पहले आधा करो। हमारा मकसद ये है कि हम केमिकल को बिल्कुल ख़त्म करने की बात इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये ज़मीन है ना, ये केमिकल युक्त हो चुकी है, ये जहरीली हो चुकी है। अगर हम एकदम छुड़ाने की बात करेंगे तो शायद मुश्किल पड़ जाएगा, आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि किसान भाई का प्रोडक्शन भी ना गिरे और साथ ही साथ हम केमिकल से भी पीछा छुड़ा पाएँ। तो ये 3 साल का प्रोसेस है, हमारी साइंटिस्टों से भी बातचीत हुई है, 3 साल का प्रोसेस है। 3 साल में हम अपनी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको हम आधा करें और आधे के बाद में धीरे धीरे उसको कम करें। 3 साल जब गुजरेगा, जब 100% हम जैविक में अपना उत्पादन ले आएंगे और उत्पादन की जो बढ़ोतरी होगी वो कम से कम 20% से लेकर के और 100% तक आपकी वृद्धि हो जाएगी, बढ़वार हो जाएगी। यानी कि जो 25,000 रुपये का आपका 1 बीघे का प्रॉफिट निकलता है वहीं पर 50,000 का भी प्रॉफिट निकल सकता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं ऐसी फसल को करने के लिए? तो तैयार है ना। और जब आप लोग तैयार हैं तो आपको कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको रोक सके, क्योंकि आपको क्या डालना क्या नहीं डालना है वो आप डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। दुकानदार डिसाइड नहीं करेगा भैया केमिकल क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे हो, कोई बोलेगा भाई आप पैसे दोगे तो ही तो लेकर के आओगे, जब आप दोगे ही नहीं तो फिर लेके भी क्यों आओगे? मेन जरा है झुलसा की नहीं, इसका सर रिजल्ट में अगर मिलेगा जी 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 तो जरूर हम करेंगे। रिजल्ट अगर मिलेगा हाँ, तो जरूर रिजल्ट करेंगे। हाँ। अभी 11 दिन के रिजल्ट से हम लोग सेटिस्फाई हैं हाँ, भाई, इनके बताने के अनुसार। कुछ हम संतुष्ट तो हैं या हम नहीं तो है? नहीं हाँ, थे, संतुष्ट हैं। लेकिन आप 11 दिन के रिजल्ट पे अगर संतुष्ट हैं तो आप 11 साल तक के रिजल्ट पे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छी बात है। 11 साल भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हमें केमिकल से पीछा छुड़ाना है। और साहब हम फर्रुखाबाद से आए हुए हैं, इसी वजह से आए हुए हैं। देखो रोटी दाल अगर कमानी है ना तो साहब वहीं बैठे बैठे भी हम कमा सकते थे, लेकिन हमें क्या है, देश को जहर मुक्त बनाना है। लेकिन उसके लिए हमें किसान का साथ चाहिए। बिना किसान के साथ के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग के कितने भी लोग हमारे साथ में हो, लेकिन अगर किसान का साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भाई केमिकल की तो लागत भी ज्यादा आती है, बिल्कुल, इसकी लागत भी कम आएगी। इसकी लागत भी कम आएगी। आप सोच के देखिए, एक टंकी में जो आपने अभी कितनी टंकी का स्प्रे किया, जो केमिकल डाला है अभी, ये 7 को है 7 टंकी का 60 टंकी में कितने रुपए का खर्चा आया? 1700 रुपए। 1700 रुपये, यानी कि पर टंकी के कितना एवरेज आ गया? लगभग 250 रुपये के आसपास। और हमारा जो है एक टंकी का साफ 50 रुपये का आएगा। सोचो, मतलब अमृत आप दे रहे हो कम कीमत में और जहर डाल रहे हो ज़्यादा कीमत दे रहे हो। सोचो ज़मीन की हालत ये देखो, नम ज़मीन है लेकिन इसमें चटके आ रहे हैं। रीज़न, मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है, मिट्टी में पोलापन जा चुका है, कठोर मिट्टी हो चुकी है, नीचे पानी नहीं जा रहा है, स्लेट बन चुकी है। तो उस स्लेट को अगर तोड़ना चाहते हैं, खजाने का मुंह खोलना चाहते हैं, नीचे खजाना भरा पड़ा है। जो हम लोग पोषक तत्व दे रहे हैं ये देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ज़मीन में है, लेकिन ढक्कन लगा हुआ है। उस ढक्कन को तोड़ने का काम हमारा एक्टिव 80 करता है। और उसको आप एक बार यूज़ करेंगे तो ये जो चटका नज़र आ रहा है ना, ये चटके नज़र नहीं आएंगे, मिट्टी में पोलापन आ जाएगा और लचीलापन आ जाएगा। और जब लचीलापन आ जाएगा तो सारी चीज़ों को, ऑक्सीजन और दुनिया भर की जो चीज़ें होती है ना, वो सब मिलेंगी। तो इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और दूसरे किसान भाई से हम मिलते हैं। थैंक यू।